प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी जो घर पर सकुशल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो भी चल रहा है इस टाइम आप उसे मेहनत से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। यदि किसी तरह की समस्या तुम लोगों के सामने आती है तो आपको उस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए बहुत सारे नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। आप किसी भी नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज अपने इस टॉपिक को, आज हमारी थर्ड वीडियो है ये इंग्लिश 6, 7 और 8 के लिए। तो इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहली वीडियो में आप लोगों को बताया गया था सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस होता क्या है। दूसरी जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें आपको बताया गया था टेंस के बारे में कि टेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेंटेंस में और टेंस में जो डिफरेंट होता है उसको समझ ही नहीं पाते, सेम मान लेते हैं या उन्हें नहीं पता उस चीज़ का होता। तो ये जानकारी देनी आप लोगों को ज़रूरी थी। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टेंस, कल आपको बताया था कि टेंस हमारे जो है वो 12 प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। वो 12 के 12 प्रकार मैंने यहाँ लिख रखे हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट आपको बताए थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को मिलाकर के 4 हो जाते हैं। ऐसे अगर हम पास्ट को ले हुए तो पास्ट के साथ भी हमारा इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस प्रकार से हमारे 4 बन जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो अगर फ्यूचर टेंस को यदि हम लेते हैं तो फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इस प्रकार से हमारे 12 ये टेंस बन जाते थे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसी चीज़ को समझेंगे। इनमें से एक टॉपिक लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके अंतर्गत किस तरह के वाक्य आते हैं, उन्हें हमें किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हम इसको ये सीखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि जो हमारा ये सेंटेंस होता है, सेंटेंस जिसे हिंदी में वाक्य बोलते हैं, इसका थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रक्चर हमें समझना जरूर पड़ेगा। पहले क्या है, तो सेंटेंस जो हमारा इंग्लिश में लिखा होता है उसका जो स्ट्रक्चर हमारा होता है वो हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। हिंदी में यदि हम देखें कि सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट की हिंदी जिसे हम बोलते हैं कर्ता, वर्ब जिसे हम बोलते हैं क्रिया और ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं कर्म। तो ये चीज़ भी हमें समझ लेनी होगी। यहाँ क्या है, एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं हम। राम किताब पढ़ता है, पढ़ता है, ये सेंटेंस है बेटा, देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ हम नहीं समझ पाते या बच्चे नहीं समझ पाते इस चीज़ को कि भाई इसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, वर्ब क्या है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, कर्ता क्रिया कर्म क्या है, तभी हम इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते। तो देखेंगे कर्ता, कर्ता का अर्थ है करने वाला, और करने वाला हमेशा क्या होता है, कोई व्यक्ति ही किसी काम कर सकता है जो सजीव है वही कर सकता है। तो कर्ता क्या है, कर्ता हमारा यहाँ राम है, तो हम कह सकते हैं कि जो काम को करने वाला है वो हमारा कर्ता है, जो हमेशा शुरू में ही आपको देखने को मिलेगा, करने वाला। फिर दूसरी बात, वो जिस कार्य को कर रहा है, जिस कार्य को वो कर रहा है, तो वो कार्य हमारा कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। और वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में जो भी वर्ड है, था, थी, गा, गी के लग के आता है वो हमारी वर्ब होती है। इस तरीके से आपको ये पहचाननी है। क्या करनी है, इस तरीके से आप लोगों को ये पहचाननी है। जब हम ये पहचान लेंगे कि हमारा कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, तो फिर उन शब्दों को हम कर्ता क्रिया कर्म के रूप में जब इंग्लिश में रख देंगे तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये सीखना है। उसके बाद में जब इस टेंस को लेके चलेंगे तो उस टेंस में कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी होंगी। हम जानते हैं आगे, देख क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चूँकि टेंस हमारा टॉपिक चल रहा था, टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक टॉपिक आज उठाया कि इसके सेंटेंस कैसे होते हैं, हमें उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना, आज हमें ये सीखना है। तो प्यारे बच्चों,
किसी भी सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें तो ये ध्यान करना पड़ेगा, जो आपको मैंने बताया है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस हमारे सामने आया है या जो हम कहने जा रहे हैं वो किस टेंस में कह रहे हैं। हमें सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन को देखना पड़ेगा, उसकी पहचान क्या है, वो किस टेंस के अंतर्गत आया है। जब हमें टेंस के बारे में जानकारी हो जाएगी कि ये इस टेंस का है, तो उसके बाद में उस टेंस के अंतर्गत जो भी हमें उसका तरीका, उसके फार्मूलाज, उसके स्ट्रक्चर्स हमें सिखाए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए उसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो हमारा सेंटेंस इस तरह से ट्रांसलेट हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी, शॉर्ट में मैं आपको लिख रहा हूँ आईडी, शॉर्ट में मैंने आईडी लिख दिया है, आइडेंटिटी को आईडी, ये इस तरीके से मैंने आईडी लिख दिया। तो इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, जिन वाक्यों के अंत में, जिन, या ऐसे लिख देता हूं मैं, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह के शब्द आते हैं, तो समझ लीजिए कि वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। फिर उसका जो तरीका हमारा, हम वो लगा लेंगे, तरीका भी आपको बताऊंगा। तो दूसरी चीज़ का पता होना चाहिए हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब, इसे बोलते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और आईडी क्या होगी हमारी, पहचान, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, सहायक क्रिया। तो इसकी सहायक क्रिया होती है हमारी डू, क्या होती है, डू। लेकिन यदि एक वचन कर्ता हमारा होता है, वो भी समझा जाएंगे कैसे, तो फिर हम डज, यानी कि डू या डज हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी। फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया जिसे हम बोलते हैं मेन वर्ब, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है मेन वर्ब। तो ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। तो आज आपको जो टॉपिक ये दिया गया है, आज आपको इतना ही तैयार करना है। सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि 12 टेंस आपको कल भी समझाए गए थे। उसके बाद में ये समझना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है, कर्ता क्रिया कर्म के रूप में, कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होती है। और फिर ये समझना है, ये याद करना आप लोगों को कि इसकी पहचान कैसे है, कैसे वाक्य होते हैं, सहायक क्रिया से क्या होती है, मुख्य क्रिया से क्या होती है। एक एग्जाम्पल भी हम ले लेंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल, वह स्नान करता है, वह स्नान करता है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये ता है, ता है। यदि ता है तो फिर ये आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही एक पहचान हमें ये करनी है कि इसमें कर्ता क्या है। तो जो स्नान करने वाला है कौन है, वह है, चाहे वो कोई भी है, तो ये हमारा कर्ता हो गया। क्या हो गया, कर्ता, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या कर रहा वो, स्नान, ये हमारी क्रिया होगी। तो कल आपको मेहनत से ये चीज़ समझनी है, इससे आगे हम कल बात करेंगे। मेहनत से पढ़ना।